जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है टू ऑफ कॉइंस, अगेन अर्थ साइन। फिर है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है टू ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स। जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं, ये पर्सन प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी या तो नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं या फिर किसी वजह से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिस वजह से दोनों एक दूसरे से ना तो मिल रहे हैं, ना तो बातें हो रही है, ना ही फ़ोन कॉल, ना मैसेजेस, मतलब कुछ भी नहीं। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत दोबारा आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं और शायद आपको मनाने के तरीके पे ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं उनको उसमें शायद सक्सेस नहीं मिल रहा। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड बताता है कि आपके दिल की ख्वाहिश ये पूरी करके आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पे किसी किसी के लिए फैमिली ये एक बड़ा मसला हो सकता है। मतलब घर वाले नहीं चाहते आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े, जिस वजह से भी शायद ये रिश्ता फ़िलहाल पॉज मोड में है, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन शायद आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, घर वालों ने अगर अपना जवाब दे दिया है तो हम दोनों मिलके उनको मनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगला कार्ड है टू ऑफ कॉइंस का, जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी बिल्कुल महसूस होती है। तो इनको लग रहा है अगर इनके घर वालों को मनाना है या फिर आपके घर वालों को मनाना है, आप दोनों फेस टू फेस अगर उनसे मिलके बातचीत करेंगे, अपने दिल की हालत उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की बात बन सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है स्ट्रेंथ, यानी कि हिम्मत से काम लेना। ये अकेले तो हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको आपका सपोर्ट चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर मोटिवेशन के दो वर्ड्स भी किसी से सुनने मिले कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, या फिर फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो भी इंसान को हिम्मत मिल जाती है, हौसला मिल जाता है। वैसा ही हौसला ये या तो आपको देना चाहते हैं या फिर आपके सपोर्ट की इनको सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो इनको लग रहा है कि टेन ऑफ कप्स का जो आप दोनों का सपना है कि हम अपना एक प्यारा सा परिवार बसाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी होगी, हम दोनों प्यार से हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे, ये सपना ज़रूर पूरा हो सकता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स का, जो बताता है कि इनको आपको यही समझाना है कि हम दोनों को बस हिम्मत से काम लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम दोनों अपना हौसला ना हारे। टू ऑफ कॉइंस के बिल्कुल नीचे आया है टू ऑफ वैंड्स का। ऑप्शन तो है इनके सामने, मतलब या तो सही समय का इंतज़ार करना है या फिर अभी जैसे इनके दिल को लग रहा है वैसे ही आगे बढ़ते हुए अपने दिल की बात कहनी है। लेकिन जितना जितना ये इंतज़ार कर रहे हैं उतना इनके दिलो दिमाग पे एक हेवी बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनका जो टेन ऑफ कप्स का सपना है वो काफ़ी ज़्यादा दूर 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 जा रहा है, जितना ज़्यादा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए डिलेज हो रहे हैं। और इसी बर्डन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने अकेले की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल से निकलने के लिए ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
और नई शुरुआत के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखते हैं हमें ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। स्ट्रगलिंग विद कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स इन लव, सरमाउंटेबल चैलेंजेस। तो यहाँ पे ज़िंदगी में कई सारे चैलेंजेस उनको ऑलरेडी फेस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, कई सारी रुकावटें हैं, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं वैसे ही आपके साथ की इनको कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। एंड एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। यहाँ पे आपका होना ही इनके साथ ये जज्बात ही उनके फील चेंज करवाता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे भी आप उनकी ज़िंदगी में अभी भी शामिल हैं या फिर आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहती है, आपका अभी भी उनको सपोर्ट है। ये बातें बस ये आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला या फिर मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमैच्योर। तो आपकी बातें ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप नाराज़ होकर बैठे हैं और इनसे खफा है इसलिए बातचीत नहीं हो रही, तो ये आपकी इस नादानी के ऊपर भी फिदा है, इनको और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है और इसीलिए आपकी प्यारी बातें ये सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपको रूठे हैं तो मनाने के लिए ये मिलना चाहते हैं। डिफेंडिंग अ रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंजेस, स्टैंडिंग अप फॉर लव। ये आपका साथ चाहते हैं, ये बस यही बातें आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं भी गिव अप नहीं करूँगा या मैं भी हार नहीं मानूंगा। तो ये तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि 10 ऑफ वांड्स के हेवी बर्डन के ऊपर ये कार्ड आया है। ये बस चाहते हैं कि आप भी वैसे ही हिम्मत के साथ तैयार है या नहीं, ये खुल के उनको बता दें। फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि अगर आप तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने घर वालों की वजह से या फिर उनके फैसले की वजह से आप इस प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बस ये यही चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात एक खुल के उनको समझा दें। कई बार ऐसा होता है कि हम हिम्मत से काम लेके जब अपने दिल की सच्चाई किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन उनसे छुपाना, छुप के मिलते रहना, ये शायद इस पर्सन को अब गवारा नहीं है। ये बस चाहते हैं कि आप दोनों अपना रिलेशनशिप जो है वो रिवील कर दें। अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ऑफ कंटेम्पलेशन अबाउट रिलेशनशिप, टेकिंग टाइम अपार्ट। काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है, आप दोनों ने शायद इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन इस ब्रेक के बाद इनको लग रहा है कि अब दूरियां मिटाने का समय आ गया है, इसलिए ये मिलना चाहते हैं। और फाइनल है ट्रांजिशनिंग टू अ calmer स्टेट इन लव, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बस परेशानियों से दूर होकर प्यार में दोबारा जुड़ना चाहते हैं। ये दोनों जैसे हक्स एंड किसेस की इनके कुछ बातें चल रही है वैसे ही आपके पर्सन मिलना चाहते हैं क्योंकि यही सब बातें उनके दिलो दिमाग में भी चल रही है आपको लेके। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ये कितनी भी कोशिश क्यों ना करें ये आपको नहीं भूल सकते। आई विल वेट फॉर यू, ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अगर और ज़्यादा समय चाहिए अपने घर वालों को समझाने के लिए या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो भी ये आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। ये आपको बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा खुशी इनको इस रिश्ते की वजह से मिल रही है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। इन्होंने शायद आपको अकेला छोड़ दिया था, आपको बताया था कि तुम मुझे अपना फ़ैसला बता दो, मैं तब तक ही इंतज़ार करूँगा या करूँगी, और अपनी इस गलती के लिए शायद उनको पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी हालत में मुझे अपने पर्सन का साथ निभाना चाहिए था। तो यही बात ये आपको समझाना चाहते हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आई फॉरगिव यू। और अगर ऐसा आपने किया था, मतलब आपने किसी वजह से अगर इनका साथ छोड़ दिया था, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपको कब का माफ़ कर चुके हैं। ये बस चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा इस रिलेशनशिप में जुड़ जाएँ। आई हैव नेवर मिस एनी वन एज मच आई मिस यू। तो इतना ज़्यादा आज तक उन्होंने कभी किसी को मिस नहीं किया है, ये बात आपको कहना चाहते हैं मिलके, जितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। और फाइनल है व्हाट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं या और भी ज़्यादा चेंज होने के लिए तैयार हैं, और इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो है आप। आपके प्यार ने पूरी तरह से इनको चेंज कर दिया है और इनकी ज़िंदगी जैसे एक आपका अहम
मतलब इनकी ज़िंदगी में आपका एक अहम रोल है और उस हिस्से के बिना ये जैसे ज़िंदगी में आगे मूव ऑन नहीं हो सकते। बस यही सब बातें आपसे डिस्कस करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है, आपको गले लगाना है। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस वजह से इन दूरियों को मिटाने के लिए ये अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहते हैं या करना चाहती है, इसीलिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।